नहीं, मनीषा वाल्मीकि को साबित कर दे कि वो जला हुआ लाश इस मनीषा वाल्मीकि का ही है या कहीं पे तालाब में फेंक दिया गया या किसी हॉस्पिटल में उसे आइसोलेट किया गया है, वो बाहर कर दे, उसे 1 करोड़ रुपया मिलकर के। मैं देखिए पूरी तरह से प्रोपगंडा है। रात को बॉडी जलाया जाता है, मीडिया बताती है कि मनीषा वाल्मीकि का बॉडी है, और जिस तरह से कैमरे मीडिया कर रही है, अब मीडिया कौन है आप जान सकते हैं। तो मीडिया जो कर रही है वही सारे विभाग भी कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। वहाँ के मुख्यमंत्री पे 420 का मुकदमा चलना चाहिए। अब जब आस्था में विश्वास रखते हैं और जब पूछिएगा तो माँ का जो दिल धड़कन होता है, जब बच्चा कोई मुसीबत में रहती तब माँ को पता चलता है। जब माँ कर रही है तो मेरी बेटी का बॉडी नहीं है, इसमें जरूर कोई सच्चाई है। अगर मनीषा वाल्मीकि की लाश जला था तो वो कैसे सत्यापित करेगा कि ये साक्ष्य दे कि मनीषा वाल्मीकि ही वो थी? ये गवर्नमेंट के पास जवाब होना चाहिए। अगर नहीं तो 1 करोड़ रुपये का इनाम। पवन जी ने सही बोला है और ये गवर्नेंस पे सवाल उठाया है। 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में 1-1 रुपया। मैं खुद कहता हूँ कि 10 दिन पटना जंक्शन पे बैठ करके मैं चंदा वसूल करूंगा और पवन जी को मैं देने का काम करूंगा। क्या मोदी उसके पर क्या एक देश सौंपा गया, एक फेंकू, एक नालायक प्रधानमंत्री जिस। नमस्कार, मैं हूं देव। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की धरती है जहां लगातार अब हाथरस कांड पे, हाथरस पीड़िता पे यानी मनीषा वाल्मीकि पर सवाल उठता नजर आ रहा है। लोगों का दावा है कि जिस डेड बॉडी को जलाया गया है दरअसल वो मनीषा की नहीं है। ये बात उनकी मां ने भी कह दी है और साबित किया जा रहा है कि कैसे मनीषा को कहीं दूर सुदूर बस्ती में, सुदूर किसी अन्य शहरों में, गंगा में या किसी हॉस्पिटल में दबा कर दफना कर रखा गया है दोस्तों, क्योंकि वो मनीषा का डेड बॉडी हो ही नहीं सकता है। सरासर इनकार किया जा रहा है। मेरे साथ इस समय पवन एक्टिविस्ट मौजूद है और विकास जी हमारे साथ मौजूद है। अपनी राय देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। क्या लग रहा है पवन जी? दावा किया जा रहा है, कल मोहित शर्मा वहां पर जाते हैं, उनकी मां से पूछताछ करते हैं कि क्या वो जो मनीषा के शव को रात में जलाया गया, क्या वो आप ही की बेटी है? तो उसके मां ने कहा कि ये कैसे मान लें कि हमारी बच्ची है, हमने तो उसे देखा ही नहीं। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए जिस तरह से मनीषा वाल्मीकि का जो कांड हुआ है और उसकी माँ जब विश्वास कर नहीं उनको हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी मतलब बेटी नहीं थी, तो लोग कैसे विश्वास? जब माँ को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बॉडी मेरी बेटी का नहीं थी तो कैसे? याद देखिए पूरा साजिश हो रहा है इसमें। देखिए पूरा देश को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और पूरा देश का जितना भी नागरिक हो, जितना भी लोग हो जो इंसानियत पे भरोसा करते हैं, वो सब उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए लाश में भी अगर बीजेपी के शासन प्रशासन के द्वारा उस लाश को कहीं अगर गंगा में, नदी में या कोई झोपड़ी या गांव में अगर दबा के रखा गया, तब मैं देशवासियों से मांग करना चाहता हूं कि अगर कहीं भी उनका डेड बॉडी मिले तो पूरा देश के सामने लाए, मैं उनको 1 करोड़ रुपया का इनाम दूंगा। बड़ी घोषणा पवन एक्टिविस्ट ने कर दी कि अगर उस डेड बॉडी को निकाला जाता है तो 1 करोड़ रुपए की मुहिम। क्या लग रहा है सर? ये देखिए किसी भी तरह से मैं कह सकता हूँ कि बिना गार्जियन को सौंपे बॉडी को, तो ये मतलब 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए वहाँ के गवर्नमेंट पे, वहाँ के मुख्यमंत्री पे। क्योंकि आपके जब तक कैसे कोई मान सकता है कि वो मनीषा का ही डेड बॉडी था? व्हाट्स द रीजन हिडन इन बॉडी? क्या कारण है जो सरकार और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग पूरे उस बॉडी को छिपा रही है? और मीडिया भी बार बार इसका नाम ले कि बॉडी को जलाया गया, लेकिन मीडिया को ये बात नहीं कहना चाहिए क्योंकि पहले ये तो साबित उससे सवाल करना चाहिए मीडिया को कि दरअसल वो बॉडी किसका था, वो कौन ये सत्यापित करके देगा और क्या उसकी कौन सी जांच करवाई जाएगी? उसका जो लास्ट अंतिम बयान था, उस बयान के बाद क्या उस आरोपियों पे मुकदमा हुआ, वो अरेस्ट हुआ? ये सारी बातों के बाद अगर वो बॉडी है तो बॉडी उसके गार्जियन को सौंपा जाना चाहिए कि और उस पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जाकर के बिना बॉडी को छुपा कर जलाया गया और मीडिया को भी वहाँ नहीं जाने दिया गया। और मीडिया बार बार करे कि वो मनीषा वाल्मीकि का बॉडी था, वो मनीषा वाल्मीकि का बॉडी था। तो देखिए इसमें होता क्या है
एक गांव में हम लोग कहावत बचपन में खेला खेलते थे, कहता कहाँ जाए छो तो डगरे डगरे, की खेले छो तो सुप्ती मौनी। तो मीडिया जो कह रही है वही सारे विभाग भी कह रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। इस चाल को पूरे जो कॉन्स्पिरेसी है उसको समझना चाहिए कि ये कॉन्स्पिरेसी मनीषा वाल्मीकि की लाश था या नहीं था, वो बात सबसे बड़ी साक्ष्य होना चाहिए, सामने आनी चाहिए, और नहीं तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री पे 420 का मुकदमा चलना चाहिए। शुरू से ही इस बात का लगातार जिक्र हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनीषा की मां यानी कि मनीषा वाल्मीकि की जो मां है उसके परिजन जो है लगातार ये दावा कर रही है शुरू से ही कि वो कैसे यकीन कर लें कि वो मनीषा वाल्मीकि का शव है, उनकी शव है। मीडिया तमाम तरह से दिखा रही है कि वो मनीषा वाल्मीकि ही है, और ये बड़ी रिपोर्ट छाप दी गई है कि आखिर कैसे किसी लड़की का जो शव रात में, यानी कि हिंदू धर्म जो रीति रिवाज है कि रात में किसी बॉडी को नहीं जलाया जाता है, और मीडिया इस बात का हवाला दे रही है कि कैसे कोई रात में उसके बॉडी को जला दिया जाता है, बॉडी को, शव को जला दिया जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि उनकी मां शुरू से ही इस बात की मुखालफत कर रही है कि वो कैसे यकीन कर लें कि वो मनीषा वाल्मीकि की शव है। बिहार चुनाव है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर सवाल उठ गया कि आपने इसको किस तरीके से हाईजैक कर लिया है पूरे उत्तर प्रदेश को। कोई मिलने जाता है तो रोक दिया जा रहा है। देखिए ये पूरी तरह से लोकतंत्र का हत्या है। आप हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, और हिंदू की जब बात आती है, हिंदू परंपरा की जब बात आती है, तब रात के जाके डेड बॉडी जला देते हैं। क्या है? तानाशाही है ना। इस तरह से तानाशाही रवैया जिस तरह से बीजेपी के शासनकाल राज्य में हो रहा है, जितना भी शासन बीजेपी के राज्य में जो जितना भी राज्य है बीजेपी, उसमें हर एक जगह पे हर एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक तानाशाही रवैये के द्वारा आप विश्वास कर सकते। देखिए जो बॉडी की आप जला दे रहा है, एक देखिए पूरी तरह से प्रोपगंडा है। रात को बॉडी जलाया जाता है, मीडिया बताती है कि मनीषा वाल्मीकि का बॉडी है, और जिस तरह से कवरेज मीडिया कर रही है। अब मीडिया कौन है आप जान सकते हैं, मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया है, और गोदी मीडिया मोदी का वो एकदम क्लच में रहती है, गियर में रहती है। इस तरह जिस तरह से आवाज पूरी तरह प्रोपगंडा की साजिश के तहत एकदम एक तरह दूसरी मोड़ को ले जाया गया। मैं देखिए जब माँ का एहसास हो जाता, अब जब आस्था में विश्वास रखते हैं, आज जब पूछिएगा तो माँ का जो दिल धड़कन होता है, जब बच्चा कोई मुसीबत में रहती तब माँ को पता चलता है। जब माँ एक माँ कह रही है कि मेरी बेटी का बॉडी नहीं है, तो इसमें जरूर कोई सच्चाई है, इसमें पूरा थी। ये तो माँ और बच्चे की आस्था पर सवाल उठ गया। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ वही देख रहे अगर देखिए जब शासन प्रशासन लोकतंत्र के बात कहते हैं हम कि आप बॉडी को जब बच्ची को एक माँ को नहीं दिखाया गया, ना बुला के लाया गया उसके करके, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब बता माँ भी उसको मनीषा वाल्मीकि की बोल चुकी है कि जो मेरा बच्ची थे ही नहीं। देखिए अब ये मोदी है, मोदी योगी, ये दोनों नाश कर दिया है पूरा देश को। देखिए इस नाश के पूरा 130 करोड़ देशवासियों इसका जवाब, इसका बदला लेगा, बता देगा। बिहार में आने वाला चुनाव देखिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बड़ा खंडन किया गया पवन एक्टिविस्ट के द्वारा, कह दिया कि जो भी उस डेड बॉडी को ढूंढा जाएगा, सबको ढूंढा जाएगा, उसे 1 करोड़ रुपया का जो है इनाम दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया बिहार की धरती से। जी ये 1 करोड़ रुपया आप नहीं देखें तो सबसे बड़ी बात है। 1 करोड़ रुपया का इनाम, तो इनाम के नज़रिए से मैं ये गवर्नमेंट को चैलेंज किया है पवन एक्टिविस्ट ने कि आपकी नाकामी है, और इस नाकामी को जो उजागर करेगा उसे 1 करोड़ रुपया देने की बात कही है। तो ये इनाम को नज़रिए से नहीं देखें, गवर्नमेंट की गवर्नेंस की नज़रिए से देखें कि कहीं ना कहीं फेलियर और कॉन्स्पिरेसी के दायरे में चल रही है, और इस कॉन्स्पिरेसी को जो बाहर निकालेगा उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है हर मुद्दे को जिस तरह से डाइल्यूट करने का काम करती है, तो इस बात को हमें समझना है। अगर मनीषा वाल्मीकि की लाश है, अगर मनीषा वाल्मीकि की लाश जला था, तो वो कैसे सत्यापित करेगा कि ये साक्ष्य दे कि मनीषा वाल्मीकि ही वो थी? ये गवर्नमेंट के पास जवाब होना चाहिए। अगर नहीं तो 1 करोड़ रुपये का इनाम, पवन जी ने सही बोला है, और ये गवर्नेंस पे सवाल उठाया है। कम बड़ी बात है गवर्नेंस पे सवाल उठाना। कहाँ से लाएंगे 1 करोड़ रुपया?
1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में 1-1 रुपया। मैं खुद कहता हूँ कि 10 दिन पटना जंक्शन पे बैठ करके मैं चंदा वसूल करूंगा और पवन जी को मैं देने का काम करूंगा। मनीषा वाल्मीकि के नहीं, मनीषा वाल्मीकि को साबित कर दे कि वो जला हुआ लाश इस मनीषा वाल्मीकि का ही है या कहीं पे तालाब में फेंक दिया गया या किसी हॉस्पिटल में उसे आइसोलेट किया गया है, वो बाहर कर दे। उसे 1 करोड़ रुपया मिल करके मैं पवन जी को सहयोग करूंगा। पटना जंक्शन पे 10 दिन मैं भिक्षाटन करूंगा, उसका जो भी पैसा होगा मैं यहाँ डोनेट करूंगा। बात पलट गई। विकास जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर बॉडी को जलाया भी गया, यानी कि उस अंधेरे रात में अगर बॉडी को जलाया गया है 2 बजे, अगर यह भी साबित कर दे कि वो मनीषा का है, तो फिर भी 1 करोड़ का इनाम घोषित किया जाएगा। बिहार की धरती से बड़ा ऐलान। कहां तक बिहार में, कहां तक इसका प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव में? बिहार में प्रभाव पड़ चुका है और देश यहाँ का, बिहार का जनता कर लिया डिसाइड कि बीजेपी और जो है मोदी के योगी का जो है इसका सफाया होगा। यहाँ पर बता देता हूँ, योगी तो यहाँ आ ही नहीं सकता। यहाँ बिहार है, यहाँ जानते हैं कि आप कहावत है कि उड़ती हुई चिड़िया का हल्दी लगा दिया जाता है। यहाँ का जनता डिसाइड कर लिया है कि यहाँ बीजेपी का तहस होने जा रहा है, उसका सत्ता उसका गिरने के लिए जा रहा है। बस बता देना कह रहे हैं कि उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लग जाएगी ऊपर में। नहीं, ये तो बात सही है, क्योंकि बिहार चाणक्य की धरती से लेकर के बौद्ध की भी धरती रही है। एक तरफ ब्राह्मणिकल फैक्टर, एक तरफ मतलब बौद्धिस्ट फैक्टर, और दोनों का जब संगम होता है तो समझ सकते हैं कि पूरे देश में डेमोक्रेटिक एकता और सत्ता राजतंत्र एक साइड। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिहार हर मामले में अव्वल है और इस बात से मैं सहमत। मोदी जी कह रहे हैं कि फंसाने का काम किया जा रहा है हमें। यहाँ देखिए ना मोदी जी, आप देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, एक बेटी के इस तरह से है मतलब रेप करके जीभ काट के उसका स्पाइनल कॉर्ड तोड़ को हत्या कर दिया जाता है शासन प्रशासन सरकार के द्वारा। आप उसे करे फंसाने का, आप क्या है आपके बेटी के प्रति, आप क्या समर्पित है, उसके मान सम्मान के लिए क्या किए हैं? कुछ किए? अगर ये बेटी तो वो हुई और क्या हुआ, उसका माँ को उसको देखने के लिए अभी उसको बिलीव नहीं हो पा रहा कि मेरी बेटी की बॉडी जली या ना जली। इस तरह से क्या हम मोदी उसके पर क्या एक देश सौंपा गया, एक फेंकू, एक नालायक प्रधानमंत्री, जिस तरह से उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर देश का एक मालिक है, एक बेटी का बेटी बचा बेटी पढ़ा का नारा देते हैं, आप बेटी को रेप करवा के जान मरवाते हैं। क्या है देश का? यही रवैया है। आपको देश का सत्ता के हम लोग वोट दे के आपको प्रधानमंत्री बनाए थे। आप जिस तरह से आप 130 करोड़ देशवासियों का विश्वासघाती कर रहे हैं ना, आपको सब याद रखा जाएगा, आपको सब याद रखा जाएगा। कह रहे हैं षड्यंत्र है। नहीं, आप षड्यंत्र मोदी जी के साथ कौन कर सकता है, जिसने 56 इंच सीना ले करके कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक अपने आप को परचम लहराने का काम किया, जिसके यहाँ ईडी मतलब कि बंदगी करता हो, जिसके यहाँ सीबीआई बंदगी करता हो, जिसके यहाँ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, मोदी मतलब भाजपा नहीं, मोदी सरकार। और उनको कौन फंसा सकता है भैया? फंसा सकता है तो वही फंसा सकता है। आप 56 इंच लेकर के आए थे, हमारे बिहारी मजदूर 1000 किलोमीटर मापे, आपका 56 इंच सीना भी माप लिया जाएगा, वरना आपको फंसाने की औकात तो मुझे नहीं लग रहा है किसी के पास।